फोन की घंटी बजी और प्रिया सूखे पत्ते की तरह कांप उठी। पर फोन उठाए बिना भी काम नहीं चल सकता था। फोन उठाते ही राजीव की आवाज़ से वो नफरत से धधक उठी। उसकी नफरत की चिंगारी को हवा देते हुए राजीव की बदतमीज आवाज़ आई, अब तक तो वीडियो देख ही लिया होगा, तो कब आऊँ दोबारा? सच में कुछ अलग सी बात है तुम में, दिल ही नहीं भरता। नफरत और पछतावे की आग में जलती हुई प्रिया बहुत देर तक आंसुओं से अपना चेहरा भिगोती रही। फिर कुछ तय करके दवाई की दुकान की ओर मुड़ गई, लेकिन चेहरा उसके दिल की हालत बयां कर रहा था। दुकानदार से प्रिया ने नींद की गोली मांगी। दवाई की दुकान पर बैठा दुकानदार समझदार लगता था, इसलिए उसने उसे नींद की गोलियों की शीशी नहीं दी। कहा पहले प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ। थकी हारी टूटी प्रिया को कुछ नहीं सूझ रहा था। कहाँ तो जिंदगी की खुशियां ढूंढने निकली थी और कहाँ मौत भी नसीब नहीं हो रही। क्या करे? क्या प्यार चाहना, प्यार ढूंढना और प्यार पाना इस दुनिया में इतना बड़ा गुनाह है? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी फोन की घंटी ने उसे फिर से कपा दिया। उसने धड़कते दिल से देखा तो फोन उसकी बचपन की सहेली रीवा का था। कितने महीनों से बात नहीं हुई थी रीवा से। अचानक रीवा का फोन देखकर प्रिया के तड़पते दिल को कुछ राहत सी मिली। रीवा की बातें और प्रस्ताव सुनकर तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उसने तुरंत बैग पैक किया, 2 जोड़ी कपड़े और केवल यात्रा तय करने के लिए पैसे लिए। रोहन के नाम एक पत्र लिखा और रीवा के शहर की ओर निकल पड़ी। दोनों सहेलियां गले मिलकर बहुत देर तक रोती रहीं। रीवा की कहानी तो प्रिया को पता चलती ही रहती थी। धोखेबाज पति और ससुराल वालों की दरिंदगी के खिलाफ लड़कर जीतने वाली और पति से अलग होकर आत्मनिर्भर बनने वाली रीवा आज दूसरों के लिए एक मिसाल थी। वह दोनों बचपन की सहेलियां थीं। जब दोनों के पिता एक छोटे से शहर में रहा करते थे, माहौल बहुत ही पुरातनपंथी था, पर दोनों सहेलियां हंसती खेलती घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाती थीं। रोने के बाद प्रिया ने अपनी कहानी अपनी सहेली को सुनानी शुरू की। हर टीनेजर की तरह उनकी आंखों में भी सपने थे कि कोई उन्हें दीवानों की तरह चाहे। फिल्मों ने छोटे शहर में पांव जमाने शुरू किए थे और टीवी की दुनिया भी काफ़ी कलरफुल हो गई थी। जैसा फिल्मों में प्यार दिखता है वैसा प्यार पाने के सपने सबके दिलों में जवान थे। रीवा गजब की खूबसूरत थी। 20वें साल में कदम रखते ही उसे किसी की शादी में लड़के वालों ने पसंद कर लिया। प्रिया और रीवा की दोस्ती ऐसी थी कि रीवा के जाने के बाद प्रिया अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी। जब उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू किया गया तो उसे लगा कि उसे अपने होने वाले पति में ही अपने ख्वाबों का राजकुमार मिल जाएगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। पता चला वह मांगलिक है, इसलिए उसके लिए रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो रहे थे। प्रिया पढ़ाई करती थी, इत्तेफाक से उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। नौकरी बड़े शहर में मिली, वहाँ उसके सामने एक बहुत बड़ी दुनिया खुली, लेकिन कोई भी ऐसा ना मिला जो उसके सामने प्यार भरा हाथ बढ़ाता। आखिर उसके माता पिता ने ही उसके लिए लड़का ढूंढा। प्रिया 30 की हो चुकी थी और यह उम्र उसके छोटे शहर के हिसाब से बहुत बड़ी थी। लड़के मिलने मुश्किल होते जा रहे थे और इसलिए उसके माता पिता ने एक बार जो लड़का ढूंढा वह दुआजू था, मतलब उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। बेटा बस 6 महीने की शादी हुई थी उसकी, पत्नी एक दुर्घटना में मर गई। कोई बच्चा नहीं है, बहुत सीधा और अच्छा लड़का है, घर भी बहुत अच्छा है, माँ ने मनोहार करते हुए कहा। प्रिया के भीतर कुछ खसकता गया था, कुछ चटक गया, कुछ टूट सा गया। तो अब वह किसी का पहला प्यार बनने लायक नहीं रही। तब उसने खुद ही अपने आप को समझाया कि आजकल बड़े शहरों में लोगों को कितने प्यार होते हैं। लोग तो लिव इन में तक में रह लेते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। क्या पहली शादी पहले प्यार की गारंटी है? और फिर माँ बाप भी क्या करें जब मुझे भी कोई लड़का नहीं मिल रहा। जो उन्होंने ढूंढा है अच्छा ही होगा, कुछ तो सरसता आएगी जिंदगी में। पर शादी के बाद की जिंदगी पहले से भी ज्यादा नीरस हो गई। रोहन जैसा सपाट नीरस आदमी उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उसे किसी भी चीज का शौक नहीं था। हालांकि प्रिया जो मांगती रोहन उसे दिला देता, कहीं चलने को कहती तो उसके साथ चल देता, मगर ऐसा लगता जैसे वह सब कुछ बोझ समझ कर रहा हो। आखिर एक दिन उकताई प्रिया ने उससे पूछ ही लिया, कोई तो शौक होगा आपको, या फिर यह शादी आपके अपनी मर्जी से नहीं की है? उसकी बात सुनकर रोहन बड़े सपाट ढंग से बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफिस में इतना थक जाता हूँ कि आराम से बैठकर टीवी देखना ही अच्छा लगता है बस। हाँ, न्यूज़ देखने का तो शौक है मुझे, और यह शादी भी मैंने अपनी मर्जी से ही की है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की? प्रिया ने अपना सिर पीट लिया। जिंदगी में कोई तो सरसता होनी चाहिए, कोई तो हंसी ठिठलोली बातचीत, कहीं खुशी से जाना, कभी तो एक दूसरे से पूछना कि भाई तुम्हारी खुशी क्या है, क्या चाहती हो। पर यह सब समझाने की बात नहीं थी। तभी ऑफिस में उसके कलिंग के रूप में आया राजीव। हर समय हंसना हंसाना, खिलवाड़ करना, हर काम को गेम बना देना उसकी फितरत थी। कब प्रिया को लगने लगा कि राजीव भी उसका सपनों का राजकुमार है, कब उसे लगने लगा कि यही वह शख्स है जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रही थी, और कब उसे अफसोस होने लगा कि क्यों राजीव उसे शादी से पहले नहीं मिला, उसे पता ही नहीं चला। राजीव को उसके दिल की बात पता चल गई और बारिश ने यह सब बात उसके मुंह से कहलवा दी। उस दिन बेहिसाब बारिश हो रही थी।
कैब नहीं मिल रही थी तो राजीव ने उसे अपनी कार में घर छोड़ने का ऑफर दिया, जो उसने मान लिया। रास्ते में एक सुनसान जगह पर राजीव ने कार रोक दी और उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। प्रिया की पलकें झुक गईं। राजीव ने मौके का फ़ायदा उठाया और उसे बाहों में भर लिया। उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया और चुम्बनों की झड़ी लगा दी। प्रिया उसके बढ़ते कदमों को रोक नहीं पाई। उसकी बाहों में उसका पूरा अस्तित्व पिघलता गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर तब मुझे पता चला कि राजीव मेरा प्यार नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का विलेन था। मैं उसे कभी मना नहीं कर सकूं, इसके लिए उसने उन लम्हों को वीडियो बनाकर रखा था। यही नहीं, वह मुझसे पैसे भी चाहता था। ब्लैकमेल करना शुरू किया उसने मुझे। सच कहती हूँ रीवा, रोहन बहुत अच्छा इंसान है। मैं ब्लैकमेल होकर उसे धोखा नहीं दे सकती, इसलिए मैंने खत में सारी सच्चाई लिखी और वहाँ से चली आई हूँ। रीवा ने प्रिया को सतावना दी और कहा कि वो उसके बिजनेस में हाथ बटाकर नई जिंदगी शुरू कर सकती है। प्रिया ने खुद को बिजनेस की मेहनत में झोंक दिया। अब उसे एक नई बात पता चली, साथ रहते रहते उसे रोहन से कितना लगाव हो गया था। उसे रोहन की याद आती थी, उसकी चिंता होती थी और वो ये सारी बातें रीवा के साथ शेयर करती थी। एक दिन सुबह दरवाजा खोला तो रोहन को सामने खड़ा पाकर चौंक गई। रोहन के चेहरे पर उसे देखकर पहले ढेर सारी खुशी आई, फिर उसका चेहरा तमतमाने लगा। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे कर सकती हो? इतनी पढ़ी लिखी और समझदार होकर इतनी बड़ी नादानी? एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हें ढूंढकर पागल हो गया हूँ मैं। एक गलती के कारण कोई अपना शहर, अपनी जॉब और तो और अपने प्यार को छोड़ देता है क्या? ये क्या कह दिया रोहन ने? रोहन उसे अधिकार से डांटे जा रहा था और प्रिया सीधे सच्चे सरल प्यार को पाकर निहाल हुई जा रही थी। काश उसे इस सरल प्यार को पहले समझा होता।